नमस्ते फ्रेंड्स। आई एम ज्योत्सना और मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक्सेप्टेंस पे कि आपकी जर्नी में जब इशू सरफेस पे आते हैं तो हर बार आपको उस सिचुएशन को, उन सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी जर्नी में आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक फ़्लो के साथ चलना वो बहुत ज़रूरी है और वो फ़्लो आएगा आपकी एक्सेप्टेंस से जब आप जो है पूरी तरह से एक सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो अब जो है मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगी कि कहाँ पे जो है हम एक्सेप्टेंस में गलती करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। ओके, मतलब सिचुएशन जैसी भी आई है आप उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर रेजिस्टिंग दैट सिचुएशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ ना, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड इट कैन हार्म मी समवेयर। सो क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि आप यही सीखते हैं अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में कि जो भी हो रहा है वो एक डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है एंड सब कुछ जो है अपने एक ऑर्डर में हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर में हो रही है प्रोसेस। ठीक है, डिवाइन ने पहले से आपके लिए एक प्लानिंग करके रखी है कि आप जो है इन स्टेजेस से होके गुजरेंगे। ठीक है, तो आपको उस प्रोसेस को, जो डिवाइन प्रोसेस होती है, डिवाइन ऑर्डर होता है, उसको ट्रस्ट करना होता है कि ओके, अगर कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, भले वो सिचुएशन ऐसी आई है, वो ऐसी दिख रही है कि इसमें मेरे को कुछ नुकसान हो सकता है या मेरा कुछ बुरा हो सकता है, बट ये सिर्फ आउटर लेवल पे होती है क्योंकि आपके इश्यूज जो होते हैं ना वो सरफेस पे आ रहे होते हैं, बट ये गॉडली नहीं होते हैं। ठीक है, गॉडली तो फिर जब वो सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाते हैं ना, तो वहाँ से जो अंदर से जो प्यार आता है ना, वो गॉडली होता है। वो आपकी लाइफ में अबंडेंस, लव, सक्सेस लेके आता है। ठीक है, तो आपने समझना होगा कि आपने प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा, जो डिवाइन प्रोसेस है आपने उसको ट्रस्ट करना होगा और उसके साथ साथ जो है फिर आप अपनी हीलिंग करेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ आप, जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना सिचुएशन को, तो फिर आप सेकंड नंबर पे आगे फिर आप जो है गॉड को ये शो करेंगे, यूनिवर्स को ये शो करेंगे, यस यू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि चीज़ें जैसी भी हो रही हैं घूम घाम के सब कुछ आपके फेवर में है, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। ठीक है, भले आपको वो नहीं नज़र आ रही है लेकिन वो चीज़ आपके यूनियन के लिए ही हो रही है ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे। ठीक है, जब आप ये भरोसा दिखाते हैं कि ठीक है यूनिवर्स, मतलब जो भी हुआ है वो आपकी मर्ज़ी से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब आप हीलिंग करते हैं, तो जब आप हीलिंग करते हैं तो आपको जो एक डिवाइन विजडम है वो अंदर से खुद आती है। वो आपको खुद इतना समझदार, इतना अंडरस्टैंडिंग बना देती है कि आप समझने लग जाते हैं कि ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी जर्नी के लिए ही हो रही हैं, आपके हित में है सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो आपके लिए नहीं है। एवरीथिंग इज़ फॉर यू एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। ठीक है, ओनली फॉर यू, आपके गुड के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ, है ना। तो इस पे आपको ट्रस्ट करना होगा, एक एक स्टेप चलना होता है, क्योंकि जब इशू सरफेस पे आते हैं तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, होता भी है, आई नो दैट, पर आप सीखते हैं। ठीक है, तो फिर जो है आप एक्सेप्ट करते हैं उसको। ठीक है, एक्सेप्ट के साथ ही आप जो है भगवान को ये बताते हैं कि मुझे जो है उन पे भरोसा है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप जो है यूनिवर्स को, भगवान को ये बताते हैं कि आपको उन पे भरोसा नहीं है, कि जो वो आपके लिए कर रहे हैं आपको उन पे भरोसा नहीं है। ठीक है, अब जब आप उनको रेजिस्ट करने लग जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि ये मेरे लिए, ये मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सीधा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा
कि फिर आप उसको पुश करेंगे, ठीक है, आप उस सिचुएशन को आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि आप आपका यूनियन जो खुद के साथ है, जो भगवान के साथ है, आप उसी को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जितनी जल्दी से एक्सेप्ट करके, जितनी जल्दी हील करके, जितनी जल्दी लेट गो करके आप वहाँ से निकल जाओगे विद फेथ, विद पॉजिटिविटी, तो फास्ट होगी जर्नी, है ना, तो वो आप ही के लिए अच्छा है। सो या today's lesson for you is accept the situation as it is, ठीक है। जैसी भी सिचुएशन है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, आपकी जर्नी के लिए, आपको एक फ्लो में चलने के लिए, ठीक है। तो गॉड के साथ चलो, ठीक है, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, हील करो उसको, ठीक है, और हील करने के बाद जो है उसको लेट गो करो, ठीक है, उससे चिपक के नहीं रहना है, एंड जस्ट सरेंडर टू द गॉड, दैट्स इट। आगे बढ़ो, ठीक है, आपको किसी पे भी स्टक नहीं रहना है, ठीक है, एनर्जीज़ को स्टक करके नहीं रखना होता है, ठीक है। एनर्जी हमेशा जो है मोशन में होती हैं, तो आपने उसको जस्ट फील एंड रिलीज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ओम साई राम।